नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो श्रोताओं ने भेजे हैं सावन के पवित्र महीने के बारे में। ये भोलेनाथ का महीना माना जाता है जब वो भक्तों की सुनते हैं। और इन श्रोतों में ना कुछ खास नियमों का जिक्र है। कहते हैं कि इनका पालन करना बड़ा जरूरी है इस महीने में। तो चलिए जरा देखते हैं क्या है ये नियम। जी नमस्कार। बिल्कुल, सावन का महीना आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत यही बताते हैं कि इस दौरान जो भी हम साधना करते हैं उसका फल विशेष मिलता है। और इन स्रोतों में मुख्य रूप से 7 नियम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें मानने से शिव कृपा मिलती है। देखना यह है कि ये नियम भक्ति और अनुशासन को कैसे जोड़ते हैं। हाँ, तो पहला नियम ये सुबह जल्दी उठकर नहाने से जुड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह 4 से 6 के बीच। स्रोत कहते हैं कि पानी में हो सके तो गंगा जल मिला लें और नहाते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी को स्वच्छता प्रिय है ना? बिल्कुल। ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा वैसे भी इस साधना के लिए उत्तम मानी जाती है। और शुद्धता तो खैर भक्ति का पहला कदम है ही। मंत्र के साथ स्नान सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी पवित्र करता है। अच्छा, फिर दूसरा नियम है शिवलिंग पर अर्पण का। रोज शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और भांग चढ़ाने की बात कही गई है। और एक खास बात, बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाना। इसका कुछ विशेष फल होता है क्या? हाँ देखिए, ये सभी चीजें प्रतीकात्मक है। जल और दूध से अभिषेक, ये समर्पण और शीतलता का भाव है। बेलपत्र तो शिव जी को बहुत प्रिय है ही। और धतूरा, भांग, भस्म, ये उनके वैरागी, मतलब जो सांसारिक मोह से परे हैं, उस स्वरूप से जुड़े हैं। ये सब चढ़ाना एक तरह से अपने आप को समर्पित करना है। समझ गए। तीसरा नियम है सावन सोमवार का व्रत। हर सोमवार को व्रत, फलाहार और व्रत कथा सुनने की सलाह है। स्रोत कहते हैं कि शिव जी सावन में खास तौर पर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जी, सोमवार वैसे ही शिव जी का दिन है और सावन में इसका महत्व और बढ़ जाता है। व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये असल में इंद्रियों पर नियंत्रण और ईश्वर पर ध्यान लगाने का एक, क्या कहते हैं, अभ्यास है। चौथा नियम खान पान से जुड़ा है। सात्विक भोजन, मतलब मांस, मदिरा और लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों से परहेज करना पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी बताया गया है। हाँ, और ये सिर्फ शरीर की नहीं, मन की पवित्रता से भी जुड़ा है। सात्विक भोजन मन को शांत रखता है। ऐसा मानते हैं कि तामसिक चीजें मन में उत्तेजना, आलस्य या नकारात्मकता ला सकती हैं, जो भक्ति के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। ठीक है। पांचवा नियम है मंत्र जाप का। रोज कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। श्रोता इसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, जो संकटों को दूर करता है। जी, ओम नमः शिवाय बहुत शक्तिशाली मंत्र माना गया है। पंचाक्षरी है ये, और 108 की संख्या का भी अपना खास महत्व है हमारी परंपरा में। ये जाप मन को एकाग्र करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। छठा नियम है हमारे व्यवहार को लेके। क्रोध, झूठ और फालतू की बहस से बचना, शांत रहना। स्रोत कहते हैं कि शिव जी को बनावटी नहीं, सच्चे भक्त पसंद हैं। सही बात है। ये आचरण की शुद्धता पर जोर देता है। देखिए, सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वो हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। और फिर 7वां और आखिरी नियम है सेवा और दान। जल दान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, गाय को चारा देना। स्रोत कहते हैं कि सावन में इन कामों का पुण्य 100 गुना हो जाता है। बिल्कुल। ये करुणा और सेवा भाव का महत्व बताता है। अपनी भक्ति को दूसरों की भलाई से जोड़ना, ये उसे और सार्थक बनाता है। नर सेवा नारायण सेवा वाली बात है ये। इन नियमों के साथ साथ स्रोत एक चेतावनी जैसी बात भी कहते हैं कि सावन में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई दोष मिटा सकता है, लेकिन एक गलती या पाप वो पूरे साल के सुख को प्रभावित कर सकता है। ये थोड़ा गंभीर लगता है। हाँ, ये असल में इस महीने की आध्यात्मिक संवेदनशीलता को दिखाता है। मतलब ये कि इस दौरान हमारे कर्मों का, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। इसलिए शायद ज्यादा सजग रहने की सलाह दी जाती है, लापरवाही से बचने की। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही है कि सावन में ये 7 नियम शिव कृपा पाने का एक तरीका माने जाते हैं। ये भक्ति, अनुशासन और कहीं ना कहीं सेवा का भी समय है। जी, और यहाँ एक बात सोचने वाली है
क्या ये नियम जो इस एक महीने के लिए इतने महत्वपूर्ण बताए गए हैं हमें पूरे साल के लिए प्रेरणा दे सकते हैं? मतलब थोड़ा और अनुशासन, थोड़ी आंतरिक शुद्धि, थोड़ी करुणा, क्या ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ला सकते हैं? शायद सावन सिर्फ एक महीने का पर्व ना होकर एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक वार्षिक रिमाइंडर है।